हेलो दोस्तों, मैं गौरव चौहान आप सभी का द सक्सेस डिजायर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। हम द सक्सेस डिजायर की तरफ से आपको फ्री में यूट्यूब पर सारे कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। मैं जो मैथ करा रहा हूं वो एक यूपी पुलिस का ही नहीं करा रहा हूं, बल्कि हमें तैयारी एक ऐसे करके चलनी है कि युद्ध किसी भी देश से हो जाए, तैयारी पूरी तरीके से करनी है। चाहे हमारा यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, हमें तैयारी सभी की करनी है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था प्रतिशत निकालना बताया था। एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि हमने प्रतिशत निकाला कैसे था। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कोई 20 का 40% कि 20 का 40% कितना होगा। अब कितना होगा ये तो क्वेश्चन ही बताएगा, हमको आंसर देना है। अब हम क्या करेंगे, देखो 20 का 40%, 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40, कितना आंसर मिला 8। ये तो वो हुआ जो तुम करते हो। हमें करना क्या है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है छोटे लेवल के नहीं आने वाले। कि जैसे पहले पूछते थे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, सभी को पता था। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे, अब हाई लेवल के आएंगे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया 20 का 40% कितना हुआ। अब हमें आगे को क्या करना है, तो जो आगे को जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू से। फ्रैक्शन वैल्यू मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं जो 40% है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। अब 2/5 कहां से आया ये सभी को तुम्हें पता है। अब देखो मैंने बताया नीचे वाली क्या होती है, मूल वैल्यू होती है, ऊपर वाली शेष, हमारा लाभ, हानि, बट्टा, ये होती है हमारी ऊपर वाली। अब देखो 5 की वैल्यू कितनी है 20, 5 की वैल्यू कितनी है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 4, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 8। यही क्या आ गया आंसर। यानी कि हम मुंह जबानी भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कोई एग्जाम्पल दूं कि किसी संख्या में कोई संख्या ले ली हमने, मान लो संख्या हमने x ले ली। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि करी, 20% की वृद्धि करने के बाद वह संख्या 140 हो जाती है। कितनी हो जाती है 140 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या क्या है, ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अब देखो हम क्या करना, हम x मान के तो करेंगे नहीं, x मानने वाला हमारा पैटर्न हो गया पुराना। तो हम कैसे करेंगे, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। देखो वृद्धि हुई है तो जोड़ देंगे, कमी होगी घटा देंगे। देखो 5 से कितनी हो गई 6, 5 से कितनी हो गई 6, और 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 140। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 140, तो हम यहां से ही निकाल सकते हैं 5 की वैल्यू। अब देखो 6 की वैल्यू कितनी है 140, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 140/6 गुणा 5, 6 गुणा 5। देखो 2 से काटा कितना गया 70, ये कितना आया 3। अब देखो 3 कटेगा नहीं, 7 पंजे 35, यानी कि 350/3 कितना आया 350/3। अब देखो 3 से काटेंगे, 3 ही गना 3, 3 ही गना 3, कितना बचा 2, कितना 3 छंग 18, कितना बचा 2। अब 2 काटेंगे तो कितना लगा दें, पॉइंट लगा दें, कितना हो गया 20, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 3 छंग 18, यानी कि लिख सकते हैं 116.66। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। यानी कि हम फ्रैक्शन वैल्यू से चाहे कितना ही बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो आराम से निकाल सकते हैं। बस क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू तुम्हें याद करनी पड़ेगी, और थोड़ा बहुत तो याद हम कर ही सकते हैं। ये तो है नहीं कि 24 घंटे अपने बाबू सोना में लगे रहे, 5-10 मिनट निकाल के थोड़ा मैथ पे भी ध्यान दे लो, आगे को काम आएगा तुम्हारे। अब आते हैं देखो इनसे रिलेटिव क्वेश्चन। अब देखो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है भाई, नहीं तो हम अपने क्वेश्चनों पर आते हैं। अब देखो क्या आएंगे क्वेश्चन हमारे, अब आएंगे हमारे क्वेश्चन पहला टाइप कमी और वृद्धि पर आधारित। कमी और वृद्धि पर आधारित, देखो कमी होगी या हम वृद्धि करेंगे।
कमी वृद्धि किस किस चीज में कर सकते हैं? किसी के मूल्य में कर सकते हैं, किसी के वेतन में कर सकते हैं, किसी संख्या में कर सकते हैं, किसी के आयतन में कर सकते हैं, किसी के क्षेत्रफल में कर सकते हैं। यानी कि जहां भी हम पॉसिबल हो सकते हैं हम कमी भी कर सकते हैं और वृद्धि भी कर सकते हैं। अब ये नहीं कर सकते कि 1 लीटर पानी का कोई हमारे पास कंटेनर है उसमें हम 2 लीटर कर दें, उसमें नहीं कर सकते। यानी कि जहां बढ़ा सकते हैं वहीं पर बढ़ा सकते हैं। अब जो कमी और वृद्धि आया, अब देखो क्या होता है, कमी वृद्धि मूल्यों पर करते हैं, संख्याओं पर करते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जैसे कि समझिए शुरू का टॉपिक हमारा जो आता है हमारा कमी, किसी की आय में वृद्धि करेंगे या खपत में वृद्धि करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है हमारा कि चीनी की कीमत में, क्या है भैया क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। क्या हुआ भैया, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च ना बढ़ाना चाहे तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। क्वेश्चन में क्या कहा भैया कि किसी के मूल्य में वृद्धि हो गई तो खपत कितने कम करे ताकि खर्च ना बढ़े। तो भैया यही हमें क्या करना है, क्वेश्चन में करना है। मैं एक बार रिलेटिव बताता हूं कि टीचर बताते हैं मूल्य का उल्टा हमारा खर्च होता है। मूल्य का उल्टा हमारा खर्च होता है। देखो होता कैसे है मैं बताता हूं। देखो होता क्या है भैया, हमारा मूल्य गुणा खपत बराबर होता है हमारा कुल कीमत। यानी कि क्या कहा मैंने, मूल्य गुणा खपत बराबर कुल कीमत। अब देखो कुल कीमत क्या होनी है भैया, ये हमारी कांस्टेंट होती है। मान लो हमारे घर की जो इनकम है 10,000 रुपए है तो हम उसी के अकॉर्डिंग तो खर्च करेंगे। यानी कि वो क्या हमारी कुल कीमत, तो ये क्या होना हमारा कांस्टेंट, ये कभी नहीं बदलना, ये कभी नहीं बदलना। यानी कि हम लिख सकते हैं कि खपत बराबर होता है कुल कीमत अपॉन मूल्य। यानी कि जितने रुपए है हमारा उनका जो मूल्य है उससे भाग कर दे तो क्या मिल जाती है, कीमत। यानी कि मूल्य इंक्रीज होगा, मूल्य इंक्रीज होगा तो कीमत घटेगी, खपत घटेगी। मूल्य इंक्रीज होगा तो खपत घटेगी और भैया मूल्य डिक्रीज यानी कि कम होगा तो खपत बढ़ेगी। मान के चलो कि जैसे कोई सेब है 80 रुपए किलो है तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा खा लेंगे। अब भैया 100 रुपए किलो हो गया तो कम ले लेंगे। यही तो कहा मैंने कि उल्टा होता क्यों है समझाने के लिए। मतलब जहां भी हमें व्युत्क्रमानुपाती मिल जाए, जहां भी हमें व्युत्क्रमानुपाती मिल जाए वहां एक दूसरे का उल्टा होगा। एग्जाम्पल की तरह मैं जैसे समझाता हूं, जैसे मैंने a बराबर b अपॉन सी के लिखा, a बराबर b अपॉन सी के रूप में लिखा। यानी कि क्या है, b हमारा कांस्टेंट है तो a क्या है, a और c में क्या रिलेशन बनेगा कि c बढ़ेगा a घटेगा और c घटेगा a बढ़ेगा। यानी कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे आते हैं हम कि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। देखो वृद्धि हुई है, चलो हम पहले बेस से बताता हूं कैसे होगा। देखो मैंने लिखा मैंने कि मूल्य गुणा खपत, मूल्य गुणा खपत बराबर कुल कीमत। मान लो कि पहले उसका मूल्य कितना था भैया, 100 था, खपत भी कितनी थी, 100 थी, तो कुल कीमत कितनी आएगी, 10,000 आएगी भैया। कितनी आएगी, 10,000, क्योंकि 100 गुणा 100 10,000। अब भैया उसने क्या कहा, मूल्य में 25% वृद्धि हो गई। मूल्य में क्या हुआ भैया, 25% वृद्धि, तो मूल्य कितना हो जाएगा 125, क्योंकि 100 का 25% निकाल लेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। और
मैंने कहा खपत में कितने प्रतिशत कमी करें, मान लो हमने x कर दी, कितनी कर दी, x कर दी, तो मूल्य कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया बताएगा कोई? मूल्य तो हमें उतना ही रखना कुल कीमत कि खर्च ना बढ़े। उसने पहले कहा खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, तो हमारा मूल्य कितना रहना 10,000, यानी कि हमारी इनकम कितनी थी, पहले भी 10,000 थी, अब भी कितनी रखनी है 10,000। तो यहां से हम जब करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आएगा 10,000 बटे 125, कितना आएगा भैया 10,000 बटे 125। अब देखो भैया ये कितना आया हमारा, यहां से काटा 25 से कितनी बार गया 80, कितना कर दिया भैया 80। देखो 125 अट्ठे 1000, तो एक जीरो लगाया कितना गया 80, तो कितना है भैया 80, यानी कि 100 से कितना हो गया 80। कितने की कमी हुई 20 की, कितने पर 100 पर गुणा 100, कितना आंसर आ गया 20%। कितना आंसर आया 20%। देखो ये हुआ हमारा लॉन्ग पैटर्न, ये हुआ हमारा लॉन्ग पैटर्न। देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको, शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने शॉर्ट में बताने के लिए 2 पैटर्न बता रहा हूं, करेंगे कैसे। देखो भैया 25% है, कितना है 25%, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है हमारी 1/4। कितनी आती है 1/4, 4 से कितनी हो गई 5, वृद्धि होने के कारण 4 से कितनी हो गई 5। देखो कितना अधिक हो गया 1, कमी करनी है कितने पर, यानी कि 5 को क्या करना हमें अब 4 बनाना है, तो कितना कम करें 1, कितने को 5 को गुणा 100 बराबर कितना आ गया 20%। ये हुआ हमारा सेकंड पैटर्न, ये हुआ हमारा सेकंड पैटर्न। हम और भी आसान कर सकते हैं, हम और भी आसान कर सकते हैं। देखो वो कैसे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, हमें इसी पर ध्यान देना 1/4 पर। देखो वृद्धि होगी, अगर वृद्धि हुई तो जोड़ देंगे, कमी होगी घटा देंगे, तो देखो वृद्धि हुई है तो 1/5 गुणा 100 बराबर कितना आ गया 20%। कितना आ गया भैया हमारा 20%। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर आया हो तो भाई कमेंट करना, क्योंकि कमेंट करके ही पता चलेगा तुम्हारी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम देखो समझ में कितना आसान, x मान लेते तो कितना बड़ा हो गया। अब हमें क्या करा, देखो फ्रैक्शन वैल्यू से 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, वृद्धि हुई कितना हो गया 1/5 गुणा 100, कितना आ गया आंसर 20%। कितनी जल्दी आसानी से हो गया। तो मैथ इतना हार्ड नहीं है जितना हम समझते हैं। ऐसे समझ के चलो कि जो मैथ का क्वेश्चन है भैया ये तुम्हारे बाबू सोना है, इनकी प्रॉब्लम है, ये क्या है भैया इनकी प्रॉब्लम है, इनको ही सोल्व करना है, इनको ही हमें सोल्व करना है। अब सोल्व करके उन्हें मनाना है हमें। अब देखो अब अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखो क्या है भैया, चीनी का भाव, क्या कहा है आपके, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। भैया खर्च बढ़ाने से हर कोई डरता है, खर्च बढ़ाने से हर कोई डरता है। देखो अब x नहीं मानेंगे, डायरेक्ट आंसर देखो 40%, क्या दिया है हमें 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 40/100, यानी कि 2/5, कितनी मिली 2/5। वृद्धि करिए, क्या करिए वृद्धि करिए। अब देखो वृद्धि करी तो कितना कर देंगे ऐड, 2/7 हो गया, 2 की वृद्धि करी कितना हो गया 2/7 गुणा 100 बराबर कितना हो गया 200/7। कितना हुआ 200/7। 200/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ भैया, 200/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। देखो 7 से काटा 7 दूनी 14, कितना मिला हमें 6, 8 सत्ते 56, कितना मिला 28 सही 8 सत्ते 56, 4/7, यानी कितना आंसर आया 28 सही 4/7। कितना आंसर आ गया 28 सही 4/7। कितना आसान हो जाता है फ्रैक्शन वैल्यू से, हमने कुछ नहीं करा। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, वृद्धि कहा था 2/7 गुणा 100, कितना आ गया 28 सही 4/7। कितना आसान हो जाता है ना क्वेश्चन करना। वो कहते हैं ना
कि कोई मुफ्त में दे तो मत लेना, कि क्या कहा मैंने, कोई मुफ्त में दे तो मत लेना, दिल अभी और सस्ते होंगे। ये एक एंटरटेनमेंट के लिए सुनाता हूं ताकि तुम बोर ना हो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो क्या कहा उसने, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या कहा क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो पहले हम 100 मान के करते हैं, क्या करते हैं भैया, 100 मान के करते हैं। तो देखो मान लो ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो ये ए की आय और भैया बी की आय, ए की आय और बी की आय, देखो कौन अधिक कम है। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय कितनी है भैया, 100 है। कितनी है, 100 है। तो ए की आय कितनी होगी, 75, क्योंकि 100 का 25% कितना होता है, 25 ही होता है। ये तो सभी को पता है। तो देखो ये कितना होगा, 75 होगा। देखो अब अनुपात बना लेते हैं आसान करने के लिए। क्या बना लेते हैं, अनुपात। 25 तिया 75, 25 चौका 100, कितना अनुपात आया, 3:4, यानी कि ए की आय 3, बी की आय 4। अब देखो कितने कम है, कितने अधिक बताइए ना। देखो कितनी अधिक है, 3 से कितनी है, 4, कितनी अधिक है, 1, कितने से, 3 से, गुणा 100, कितना आया, 100/3। 100/3 को क्या लिखते हैं हम, 33 सही 1/3%। कितनी अधिक है, 33 सही 1/3%। देखो कितना लॉन्ग हुआ, हमने 100 माना तो कितना लॉन्ग हुआ। मैंने जो फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, मैंने जो फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी वो उससे कितनी जल्दी आसान हो जाएगा। देखिएगा 25% है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, कितनी है, 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब देखो कमी करिए, आपके क्या करिए, कमी घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/3 गुणा 100, कितना आ गया, 33 सही 1/3%। देखिए डायरेक्ट आंसर, यानी कि 25% कम हुआ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, कमी हुई है 1/3, कितना हो गया, 1/3 गुणा 100, यानी कि 100/3, 33 सही 1/3। ये 33 सही 1/3 कैसे आता है, ये मैं तुम्हें समझा देता हूं एक बार, कभी आगे तुम्हें दिक्कत आए। देखो समझिएगा, 100/3 मिला था हमें, क्या मिला था, 100/3। देखो 3 से भाग करेंगे किसको, 100 को, 3 ही का ना, 3 तिया 9, कितना मिला, 1, कितना उतार लिया, 0, 3 तिया 9, कितना मिला, 1, यानी कि 33 सही 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। जिसको नहीं आता वो यहां देख लो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, तुम करिएगा इस क्वेश्चन को, कमेंट में बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट में बताते रहिएगा कि समझ में आया है या नहीं आया है, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। देखो जोसेफ की आय को 10% कम किया गया। भैया पहले उसकी आय ज्यादा थी तो अब क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, किसी कारणवश कम कर दिया होगा तो 10% कम किया गया। यदि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। मान के चलो ऐसे करो कि तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं पॉकेट मनी हर महीने 1000 रुपए देते थे। कितने देते थे, 1000 रुपए देते थे। अब क्या हुआ भैया, कोई कारण आया होगा, उसमें क्या हुआ, उसमें यह हुआ कि तुम्हारे पापा ने पॉकेट मनी को कम कर दिया, 1000 की जगह 900 देने लगे। कितना देने लगे, 1000 की जगह 900 देने लगे। अब उन्हें पुराने स्तर में लाना, यानी 1000 ही देना है तो 900 में बढ़ाएंगे, 100 रुपए काटे तो कितने बढ़ाएंगे, 100 रुपए। क्वेश्चन में यही कहा है कि जोसेफ की आय 10% कम कर दी। बस क्वेश्चन को यहां ही देखो,
क्वेश्चन को यही देखो कि 10% कम कर दी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। कितनी होती है? 1/10 कम कर दी। क्या कर दी भैया? कम। कितनी कम कर दी? 1। तो कितनी होगी? 1/9 गुणा 100। कुछ नहीं करना, कम कर दी 1/9 गुणा 100, यानी कितना आया? 100/9, यानी कि 11 सही 1/9%। 11×99 और 1 100/9। कितना आसान आंसर। कुछ नहीं करना, 11 सही 1/9। अगर मैं 100 मान के करता तो देखना, क्योंकि एग्जाम जो होता है हमारा 1 घंटे का होता है। कितने का होता है? 1 घंटे का। 1 घंटे में हमें देखो कितने सारे सब्जेक्ट कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। देखो जीएस रहा तुम्हारा, हिंदी रहा, अगर सेंटर स्टेट में है, क्या में है? स्टेट में है, फिर हमारा मैथ्स रहा, और क्या रही भैया? हमारी रीजनिंग रही। देखो हम समय किसमें बता सकते हैं? समय बचा किसमें सकते हैं? देखो जीएस हमारी याद का है, बचा सकते हैं समय। जीएस हमारी याद की होती है, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ा आंसर कर सकते हैं ना, टाइम बचा सकते हैं। लेकिन मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हमें सोल्व करना पड़ता है, जिसको हमें सोल्व करना पड़ता है। अब सोल्व करेंगे समय जाएगा। अपनी एक ऐसी प्रैक्टिस बना लो कि क्वेश्चन कोई भी आए आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन को तुमने अगर हार्ड मान लिया तो हार्ड है, अगर आसान मान लिया तो भैया आसान है। किसी भी चीज को मान लो, अगर जब तुम मोबाइल लेते हो शुरू में, तो शुरू में उसके फंक्शन समझ में नहीं आते, हमको हार्ड लगता है। लेकिन जैसे जैसे यूज करने लगते हैं हमको आसान हो जाता है। बच्चे बोलते हैं कि हमारी इंग्लिश समझ में नहीं आती। अरे भाई कैसे नहीं आती यार? मोबाइल तुम 5 दिन हिंदी में चला के देखोगे, चला भी सकते हो। तो मैथ को क्यों हार्ड मानते हो? खासकर वे बच्चे जो साइंस साइड से, मैथ साइड से नहीं होते, मैथ नहीं पढ़ते, बायो से होते हैं, तो उन्हें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है बस, ज्यादा नहीं। प्रैक्टिस करो, घर प्रैक्टिस करो। समझ में ना आए, आज समझ में नहीं आएगा, कल समझ में नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, एक ना एक दिन तो समझ में आएगा। देखो उस क्वेश्चन को, अब हमारा ये क्या में आता है? हमारा हिंदी स्टेट में आती है। क्या में आती है? स्टेट में। लेकिन भैया सेंट्रल लेवल की तैयारी करोगे तो भैया हिंदी की जगह क्या हो जाता है? हमारा इंग्लिश हो जाता है। हिंदी की जगह इंग्लिश हो जाएगा, कुछ कंप्रोमाइज नहीं। जिनकी इंग्लिश बढ़िया है सेंट्रल की करो और स्टेट दोनों की करो। जिनकी हिंदी बढ़िया वो स्टेट की करो। अब भैया नौकरी लेना हो गया अब इस टाइम बहुत भारी काम। नौकरी लेना इस टाइम हो गया बहुत भारी काम, क्योंकि सरकार हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है। हाथ धोते रहिए। क्या करते रहिए भैया? हाथ धोते रहिए। कभी नौकरी से हाथ धोते रहिए, कभी पेमेंट से हाथ धोते रहिए, कभी जान से हाथ धोते रहिए। बहरहाल हाथ धोते रहिए, सरकार हमारे साथ है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा बात हो गई। देखिए भैया क्या था 10% कम? मैंने फ्रैक्शन वैल्यू से बताया कि 10% कितना था भैया? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। कितनी होती है? 1/10। कमी हुई 1/9 गुणा 100 बराबर कितना है? 11 सही 1/9%। आंसर। अब तुम कैसे करते? पहले 100 थी, फिर कितनी हो गई? 90 हो गई। क्या हो गया भैया? 100 थी, कितनी हो गई? 90। कितनी कम हो गई? 10। कितने पर? 90 पर बढ़ानी है, गुणा 100। तो 0 से 0 खत्म, वही आया 100/9, यानी कि 11 सही 1/9%। ये पुराना पैटर्न हो गया भाई। कहां अपनाओ जाओगे? फ्रैक्शन वैल्यू अपनाओ, याद करना फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखो हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कहा है भैया अगले क्वेश्चन में, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम से 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे? क्या रहे भाई? व्यय समान रहे, कि हमारा खर्च ना बढ़े बिल्कुल भी। रेट बढ़ा है, कौन सी दिक्कत? जहां 2 प्याज डाल लेते 1 डाल लेंगे। यही तो कहा है उसने कि प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम से 36 रुपए प्रति किलोग्राम किया जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि व्यय समान रहे?
क्वेश्चन देखने में हार्ड लगता, होता आसान है। देखो 24 किलोग्राम में कितना हो गया 36। मैंने पहले ही बता देता कि मूल्य का उल्टा क्या होता है खपत। कोई ये ना कहे कि क्यों होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि मूल्य का उल्टा क्या होता है खपत होता है। देखो कितना था 24 रुपये था, 24 रुपये प्रति केजी था। अब कितना हो गया भैया 36 रुपये प्रति केजी हो गया। यानी कि हम मूल्य का अनुपात निकालने लगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। यानी कि पहले 2 था तो अब कितना हो गया 3। ये क्या है हमारा मूल्य का अनुपात। क्या कहा भैया हमारा मूल्य का अनुपात। तो खपत का अनुपात क्या होगा भैया, खपत का होगा 3 अनुपात 2, उल्टा होता है। तो कितना कम करें 1, कितने पर 3 पर, गुणा 100। तो देखो 100/3 कितना मिला 100/3, यानी कि 33 सही 1/3%। 100/3 33 सही 1/3%। जहां भी 33 सही 1/3% मिल जाए, या 16 सही 2/3% मिल जाए, या 11 सही 1/9% मिल जाए, 100% नहीं कह सकता लेकिन 80% क्या होता है हमारा सही आंसर होता है। ये एग्जाम में तुक्का मारने के लिए बता रहा हूं मैं, अप्लाई नहीं करेंगे तुक्का मारना। अगर समय की अभाव है तो हम करेंगे, नहीं तो हम सोल्व करेंगे। देखो क्या था भैया कि 24 रुपये प्रति किलोग्राम से कितना हो गया 36 रुपये प्रति किलोग्राम। मूल्य का अनुपात बनाया कितना आया 2:3, यानी कि 12 दूनी 24, 12 तिया 36। खपत का अनुपात बनाया तो कितना, पहले 3 किलो कर रहे थे अब 2 किलो, खपत कम कर दी। कितनी कम कर दी 1, कितने पर 3 पर, गुणा 100 कितना आया 33 सही 1/3%। देखो ये तो है हमारा ऐसे, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो 24 से कितना हो गया 36, कितने की कमी करी, कितने रुपए बढ़ गया 12, कितने पर 36 पर कम करना, 12 रुपए बढ़े 24 पर, तो कम कितने करेंगे 36 पर, गुणा 100, 12 तिया 36, यानी कि 100/3। आंसर आ गया 33 सही 1/3%। कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी ना, कमेंट जरूर करते रहिए, बताइएगा भाई, आप ही की ही कमेंट हमें मनोबल देता आगे बढ़ाने के लिए। देखो अगला क्वेश्चन है, आज कराऊंगा नहीं तुम्हें दूंगा, आज क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, कमेंट में आंसर बताइएगा कि कितना आएगा। क्वेश्चन है अगला, कि किसी पदार्थ का मूल्य, किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 7.50 यानी कि 7.5 रुपए प्रति किलो हो गया। यदि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। दोबारा रिपीट करो, क्वेश्चन समझ में ना आए दोबारा रिपीट करो, एक बार समझ में ना आए 2 बार करो, 3 बार करो, आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा। किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 7.5 रुपए किलो हो गया। यदि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए उसकी खपत, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो क्वेश्चन क्लर्क में आया हुआ है 1900। आसान है, क्वेश्चन तुम करोगे, क्वेश्चन को तुम करोगे, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगी उसी में मैं ऐसे आगे लेके जाऊंगा। अभी हम क्या कर रहे थे भैया, क्वेश्चन में या तो कमी कर रहे थे या वृद्धि कर रहे थे। या तो हम कर रही अभी कमी चल रही थी या हमारी वृद्धि चल रही थी। या तो हम क्वेश्चन में कमी कर रहे थे या वृद्धि कर रहे थे। अब जो अगला टाइप आता हमारा टाइप 2, इसका क्या आता भैया टाइप 2, उसमें क्या करेंगे, टाइप 2 में क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। करेगा कौन, एग्जामिनर। क्या करेगा भैया, एग्जामिनर। हमें एग्जामिनर को सोच के ही करना है। तो अगले टाइप में आएगा भैया कमी और वृद्धि, कमी और वृद्धि। कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित, दोनों पर आधारित। अब देखो भैया दोनों पर आधारित क्वेश्चन, कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित। अभी हम क्या कर रहे थे, कमी कर रहे थे और वृद्धि कर रहे थे। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि भैया मैंने कोई वस्तु थी, क्या थी भाई, कोई वस्तु थी,
पहले उसका मूल्य 10% बढ़ाया। क्या करा भैया मैंने, पहले उसका मूल्य 10% बढ़ाया, उसके बाद 10% कम कर दिया, तो उसके वास्तविक मूल्य और अंतिम मूल्य का फर्क बताएं। मतलब हमें क्या करना, आपके कमी और वृद्धि दोनों पर। अभी तो हम कमी कमी कर रहे थे और वृद्धि वृद्धि कर रहे थे, तो अगला टाइप आता कमी वृद्धि दोनों पर आधारित। कुछ नहीं करेंगे, एक्स नहीं मानेंगे किसी भी क्वेश्चन में, डायरेक्ट आंसर, देखते साथ ही आंसर। तो आशा करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। अभी क्या है, तुम्हारी शुरुआत है, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे। बस एक बात का ध्यान करते रहें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका पहल यही हमें आगे बढ़ने की उम्मीद देता है। तो आज की क्लास यहीं पर विराम करते हैं। थैंक यू क्लास।